गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं बेटा आप सभी लोग। आज की आपकी मैथ्स की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 6.4 के क्वेश्चन नंबर 7 से स्टडी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है एक बार समझिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है हमसे, प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल described on one side of a square is equal to half of the area of equilateral triangle described on one of its diagonal। ठीक है, मतलब इसमें इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी एक साइड जो है वो स्क्वायर की साइड के इक्वल है। तो पहले तो हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास एक स्क्वायर ए बी सी डी ये है, ए बी सी डी। मान लीजिए इस ए डी पर आपका एक ट्राइंगल बना हुआ है इस तरह से। तो जो ए डी की लेंथ है, सपोज दैट दिस इज डी, तो इसकी भी वही लेंथ होगी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट इन्होंने बोला हुआ है कि ये एरिया जो होगा इस ट्राइंगल का एरिया, ये वाला ट्राइंगल है बेटा आपका, इस ट्राइंगल का एरिया हाफ एरिया के इक्वल होगा किस ट्राइंगल के, उस ट्राइंगल के जो कि इस रोम्बस के या सॉरी जो कि इस स्क्वायर के डायगोनल पर है और वो भी इक्विलैटरल ही है। मान लीजिए इसका डायगोनल ये है ए सी, ये इसका डायगोनल है बेटा ए सी। तो इस पर एक ट्राइंगल होगा, मान लीजिए ये ट्राइंगल रहा आपका ऐसा, ये वाला। तो इस ट्राइंगल का एरिया ये वाला, इसके कंपैरिजन में मान लीजिए ये पॉइंट है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बढ़िया क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। वैसे 7, 8, 9 हालांकि दो है टिक द करेक्ट वाले, वो भी देखेंगे हम लोग। तो इस क्वेश्चन में हमको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, हमको प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE is equal to half of area, कौन सा ट्राइंगल ACF। ये चीज हमको इसमें प्रूव करनी है। ठीक है, अब देखिएगा हमको गिवन क्या है। हमको गिवन है ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ACF आर इक्विलैटरल ट्राइंगल्स। ठीक है, कैसे ट्राइंगल है बेटा, ये इक्विलैटरल ट्राइंगल। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि इनकी साइड्स इक्वल होंगी, इनकी साइड्स जो होंगी वो आपस में इक्वल होंगी। तो अब अगर हम बात करें इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ACF, हमने मान ली इसकी जो साइड है, एक साइड लेंथ A है। ठीक, तो ये भी क्या हो जाएगी बेटा, स्मॉल a है तो स्मॉल a, ये भी स्मॉल a है तो स्मॉल a है। ठीक है, इधर हम लोग रफली वर्क कर लेते हैं। मान लीजिए इसका डायगोनल D है, तो डायगोनल कैसे निकलता है, डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड्स के स्क्वायर का सम होगा। ठीक है, तो ये हो गया 2a स्क्वायर, दैट इज d स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई वो 2a स्क्वायर, तो d की वैल्यू अंडर रूट 2a स्क्वायर
मतलब डी जो हो गया वो a√2 हो गया। ठीक है, तो ये वाली जो साइड आ गई हमारे पास a√2 हो गया। अब हम इन दोनों ट्राइंगल्स की अगर बात करते हैं तो कंडीशन क्या होगी, देखिएगा हम ले सकते हैं इसमें एंगल, हर एक एंगल एक दूसरे एंगल के इक्वल है। इसका मतलब एंगल E जो है वो आपका एंगल F के इक्वल है। एंगल E इज इक्वल टू एंगल F। ठीक, ईच 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री होता है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल, अब A इसका नाम दिया है हमने वैसे ये, हालांकि EAD होने वाला है एंगल। EAD इज इक्वल टू एंगल कौन सा, FAC, ईच 90 डिग्री। तो ये दो एंगल्स हमको इक्वल मिल गए, एंगल सेम मिल गए। हेंस ट्राइएंगल, प्रायोरिटी चेक कर लीजिए, किसी को कोई सी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग दे लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट सेकंड, तो ये हो जाएगा ट्राइंगल EAD सिमिलर टू ट्राइंगल FAC बाय एंगल साइड। ओनली एंगल, ठीक है। अब देखिए ये दोनों अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो सिमिलर ट्राइंगल्स का जो एरिया होता है उसमें और उसकी साइड्स में रेशियो हमको पता होता है। तो ये होता है एरिया ऑफ, ऊपर वाला ट्राइंगल का नाम है EAD या ADE, कुछ भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अपॉन नीचे वाले के ट्राइंगल का नाम है आपका ACF, एरिया ऑफ ACF। तो ये होता क्या है, इनका जो रेशियो होता है इनकी साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो साइड्स का रेशियो हम किस प्रकार से, मान लीजिए इसमें हमने ले लिया AD बेस एरिया, तो इसमें भी बेस आएगा AC का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मैं इधर कर दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आपका AD के प्लेस पर स्मॉल a, AD के प्लेस पर √2a × A। A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा 1/1 और 2 √2 का स्क्वायर 2। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास जो वैल्यू आ गई एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ ACF वो इज इक्वल टू 1/2 आ गई। यहाँ से आप निकाल सकते हैं आराम से, एरिया ऑफ ADE इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ACF। प्रूव दिस 2। ठीक है, इस प्रकार से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही टिपिकल पड़ जाएगा अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो आप लोग उसका रिवीजन भी जरूर कर लीजिएगा 1-2 बार। चलिए इसको हटाते बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, ABC एंड BDE आर 2 इक्विलैटरल ट्राइंगल्स, इसमें भी 2 इक्विलैटरल ट्राइंगल्स हैं, सच दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, BC का मिड पॉइंट D है। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल ABC एंड BDE, तो ABC और BDE का आपको रेशियो बताना है कितना होगा। ABC और BDE 2 इक्विलैटरल ट्राइंगल्स, पहले ABC नाम का ट्राइंगल बना लीजिए, ABC एक आपने इक्विलैटरल ट्राइंगल बना लिया, और उसके बाद उन्होंने बोला है D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, BC का मिड पॉइंट D हो गया। ठीक है, अब ट्राइंगल का नाम क्या है, BDE, BD और E कहाँ है आपका, E देखिएगा,
मिड पॉइंट रेशियो मतलब ये आपका कहीं भी हो सकता है। सपोज दैट ये आपका है, ठीक, ये दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और ये वाली साइड टोटल के इक्वल है, ठीक है, BDE। अब इसमें आपको प्रूफ क्या करना है, सॉरी फाइंड आउट करना है रेशियो। क्वेश्चन नंबर 8 है, हमने इसमें लेट कर लिया AC इक्वल टू AB इक्वल टू let AB equal to BC is equal to let AB is equal to BC is equal to CA is equal to small a, ठीक है। सो D इसका मिड पॉइंट है, BD is equal to small a upon 2, और BD जो है वो आपकी किसके इक्वल है, BD इज इक्वल टू है DE के, BE के और ED के, और साथ ही साथ ये आपका A/2 भी दे रखा है, ठीक है ना बच्चा। तो आपको करना क्या है, इसमें इनका रेशियो बताना है, AB ट्राइंगल ABC का और ट्राइंगल BDE का, ठीक है। तो ले लीजिएगा इन ट्राइंगल ABC एंड ट्रायंगल BDE, ठीक, ABC में एंगल A इज इक्वल टू इसमें BDE में एंगल E, ईच 60 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है। एंगल B इज इक्वल टू इसमें आपका होगा B के प्लेस पर आप ABC लिखिएगा, ABC, तो ये हो जाएगा आपका DBE, ये भी ईच आपका 60 डिग्री, तो ये भी एक एंगल हो गया, ये भी एक एंगल हो गया, ठीक है। तो देखिएगा हैंस ट्रायंगल राइट चेक कीजिए, फर्स्ट सेकंड ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल EBD बाय एंगल ट्रायंगल, ठीक है। सो एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ EBD इज इक्वल टू AB अपॉन EB का होल स्क्वायर। तो अब आप देखेंगे कि जो AB है, AB की वैल्यू आपकी स्मॉल a है, EB की जो वैल्यू है, BE की जो वैल्यू है वो A/2 है, और इसका होल स्क्वायर, a से a कट जाएगा, फिर 2/1 का होल स्क्वायर, मतलब ये आ गया 4/1। तो रेशियो की अगर हम बात करें, then एरिया ऑफ ABC रेशियो ले लिया एरिया ऑफ EBD, एरिया ऑफ EBD ले लो या फिर आप BDE ले लो, जो भी नाम देना चाहें कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल टू 4:1। तो BDE अगर आपका नीचे रहेगा, बिल्कुल रहेगा, क्योंकि रेशियो आपसे पूछा ही BDE के साथ है, तो आंसर आएगा 4:1, 4 रेशियो है, 4, ठीक है, 4:1 आंसर आ जाएगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, लास्ट क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो 4:9, एरिया ऑफ द ट्राइंगल्स इन द रेशियो। तो रेशियो का एरिया क्या होगा, देखिए साइड्स का रेशियो दे रखा है, तो हम जानते हैं एरिया 1/एरिया 2 इक्वल टू साइड्स का, यानी कि फर्स्ट साइड अपॉन सेकंड साइड का स्क्वायर, यही तो होता है। तो इनके एरिया का रेशियो A1/A2 इज इक्वल टू, इनका रेशियो कितना है बेटा, साइड्स का रेशियो, साइड्स का 4:9 है, ये 4/9 हो गया स्क्वायर में, 4 का 16, 9 का 81, A1:A2 हो गया 16:81,
वन आपका जो भी ऑप्शन होगा वो एकदम करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी 6.5 होगी, जिसमें हमें पाइथागोरस थ्योरम्स है और B2 थ्योरम जो भी होंगी वो हमको प्रूव करनी होगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का जो भी डिस्कशन होगा हम शूट करके आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में आप सेंड करेंगे। ओके, तो आप लोग उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसको नोट कीजिए। थैंक यू।